हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अभी हमारे जो पिछले जो लास्ट वीडियोस थे उसमें मैं कंटिन्यू 2-3 दिनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रही थी और कल मैंने प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखिए। आपको अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स बैंक इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक में कौन कौन से ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, रसिया, इंडोनेशिया, कनाडा, सिंगापुर। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपका करेक्ट है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये आपके किस में आते हैं? ब्राजील का ये होगा आपका आंसर विल बी बी। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि अंडर साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल द नेसेसरी कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो नेसेसरी कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंक कंडीशन बोलते हैं, ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, सैंपल कंडीशन बोलते हैं या साइज कंडीशन बोलते हैं। तो इस जो चैप्टर है इसमें सैंपल कंडीशन, साइज कंडीशन नहीं होता है। इसमें होगा आंसर आपका होगा बी। ठीक है, आंसर होगा ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में जो नेसेसरी कंडीशन होता है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, मतलब कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्री होता है जहाँ पे आपको वर्कर ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, आपको याद होगा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी मैंने पढ़ाया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो मैंने बताया था और एक चैप्टर हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में ही किया था, वहाँ पर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जहाँ भी मैंने बताया था लेबर इंटेंसिव कमोडिटी और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की अगर हम बात करें, जहाँ पे मोर लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ होगा, कैपिटल का कम होगा, इसको हम लोग लेबर इंटेंसिव कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक होता है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ होता है, लेबर का कम यूज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसा इंडस्ट्री का आपको बताना है कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें लेबर ज़्यादा यूज हो और कैपिटल कम, मतलब कि वर्कर ज़्यादा यूज होगा, कैपिटल कम लगाया जाएगा। तो ये है जो कपड़ा उद्योग। ठीक है, क्लोथ का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का नीड होता है और वहाँ पर ज़्यादा लेबर हायर किए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयर हायर किए जाते, वर्कर हायर किए जाते। तो ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा का जो उद्योग है, आंसर विल बी ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग कंज्यूमर सरप्लस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन क्या है कि फॉर डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू, आपको इतना गिवन है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस आपको बताना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे P गिवन है 15 माइनस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, x का वैल्यू 2 है, आपको x का वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे। तो 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 4। तो 15 में से यहाँ पे आपको 8 माइनस करना है, बचेगा 7। ठीक है, इसके बाद आपको P0 का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, और x0 में दो चीज लेते हैं, P और x। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 2। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू
ये हो गया फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 0। अब यहाँ पे देखिए fx का वैल्यू कितना, 15 माइनस 2x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। p0 का वैल्यू कितना है 7 और q0 का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे होगा ये 2 dx, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन है तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 15x माइनस 2x का 2/2 माइनस इंटीग्रेशन ओवर x का 3/3। देखिए इंटीग्रेशन मतलब इसमें ऐड होता है, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है। देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे x लग गया, यहाँ पे 2x, x का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ नहीं तो 1 है, 1 + 1 2 और नीचे में भी होगा 2। और यहाँ पे देखिए x का 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, नीचे भी 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 40। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 50x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2 लगाना होगा, ठीक है, और 0 लगाना होगा। 0 लगाने से वैल्यू तो 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 नहीं लगा रहे, सिर्फ 2 लगा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस ये कट गया, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 40, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, 30 इज इक्वल टू 30 माइनस 4 माइनस 8/3 माइनस 40, ठीक है। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3, ठीक है, 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसकी सबके नीचे एलसीएम ले लेंगे 1, ठीक है। यहाँ हम लोग कर रहे थे 12, यहाँ पे 8 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 42, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 42। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 माइनस यहाँ पे हो गया 42 और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 20, ठीक है, 62, ठीक है। अब 90 में से यहाँ पे 62/3। अब देखिए 90 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8/28। तो इसका ऑप्शन है 28/3, मतलब इसका आंसर है 28/3। ये आपका करेक्ट आंसर है 20। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गई, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 28/3 आया, जो कि करेक्ट आंसर है। तो आपको इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना होगा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन या मैथमेटिकल जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपका वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो बहुत बड़ा टाइम हमारा ले लेते हैं, ठीक है। और अगर उसमें मिस्टेक हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।